जय श्री श्याम, जय मनोना धाम। आप सभी श्याम भक्तों का स्वागत है एक नई वीडियो में एक ताजा अपडेट के साथ। तो इस वाली वीडियो में उन श्याम भक्तों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारी हम देने वाले हैं जो श्याम भक्त ये जानना चाहते हैं कि महाराज जी कौन कौन सी तारीख को बैठेंगे, कौन कौन सी तारीख को नहीं बैठेंगे। जो श्याम भक्त यहाँ पर जुलाई के शुरुआत में आ रहे हैं या फिर जुलाई की किसी भी डेट में आ रहे हैं, जुलाई के लास्ट में आ रहे हैं या फिर अभी के टाइम आ रहे हैं, उन श्याम भक्तों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारी हम देने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों आप दूर दूर राज्यों से, अलग अलग शहरों से आते हो, अगर आपको ये ना मालूम हो कि महाराज जी इस डेट को नहीं बैठेंगे, इस डेट को बैठेंगे, तो आपका समय भी बर्बाद होगा, पैसा भी बर्बाद होगा। क्योंकि अगर आप एक बार यहाँ पर आ जाओगे तो आपको वापस जाना पड़ेगा। महाराज जी अगर आपको नहीं मिलेंगे तो आपको वापस जाना पड़ेगा। तो आपको जानना जरूरी है कि महाराज जी कौन सी तारीख को बैठेंगे, कौन सी तारीख को नहीं बैठेंगे। और दोस्तों जो श्याम भक्त पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, पहली बार यहाँ पर उन्होंने कहीं से मनोना धाम के बारे में सुना है। क्योंकि दोस्तों मनोना धाम एक चमत्कारी धाम बन चुका है, बहुत बड़ा चमत्कारी धाम बन चुका है। यहाँ ऐसे ऐसे चमत्कार होते हैं जो लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो यहाँ पर दोस्तों बहुत बहुत दूर से लोग आते हैं और वो जानना चाहते हैं कि वास्तव में यहाँ पे चमत्कार होते हैं, कि वास्तव में यहाँ पर एक बार अर्जी लगाने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, कि वास्तव में यहाँ पर सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर अभी के टाइम पर इस संसार में लोग लगभग 80% कोई ना कोई समस्या से जूझ रहा है। हर कोई ये चाहता है कि अपने जीवन में खुशहाल जीवन जिए, यानी कि कोई परेशानी ना हो, अच्छी अच्छी चीजें हो, पैसा हो, अपार संपत्ति हो, सब कुछ हो, यानी A to Z यहाँ पर सारी समस्याओं का समाधान होता है। तो कैसे होता है, सारा कुछ इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। अगर आप मान लो आप किसी मरीज को लेकर आ रहे हो तो आपको कैसे आना है, यहाँ पे अर्जी आपको कैसे लगानी है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे अगर आपकी अर्जी स्वीकार नहीं होगी तो आपकी यहाँ पे इच्छा पूरी नहीं होगी। तो यहाँ पर आखिर कौन कौन से नियमों का आपको पालन करना है, कौन कौन से नियमों का पालन नहीं करना है, जिससे कि आपकी अर्जी पहली बार में स्वीकार हो जाए। और दोस्तों यहाँ के कुछ ना कुछ नियम होते हैं, यानी काफी नियम होते हैं। अगर आप उनको फॉलो करोगे तो यहाँ पर आपकी पहली बार में इच्छा पूरी हो जाएगी। अगर आपने उनको फॉलो नहीं किया, कुछ गलती कर दी, तो आपको यहाँ पे फायदा नहीं मिलेगा। फिर आप कहोगे भैया हमें फायदा नहीं मिला। तो इस वाली वीडियो में आपको पूरी जानकारी दूंगा, क्या क्या करना है, क्या क्या चीजें नहीं करना है। और जो श्याम भक्त यहाँ पर मान लो परिवार के साथ आ रहे हैं, मरीज को लेकर आ रहे हैं, तो यहाँ पर कहाँ पे आपको रुकना है। क्योंकि अगर आप यहाँ पे आओगे तो कम से कम 2 दिन का समय आपके पास पर्याप्त होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे जब महाराज जी बैठते हैं ना तो इतनी लंबी लंबी कतारें लग जाती हैं, कभी कभी 14-14 घंटे, कभी कभी 15-15 घंटे, कभी कभी 2 दिन 3 दिन, कभी कभी पूरा दिन लग जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे नंबर आ पाता है। तो आखिर आपको कैसे आपको यहाँ पे लाइन में लगना है जिससे कि आपको भीड़ का सामना ना करना पड़े, कैसे आपको VIP टोकन प्राप्त करना है जिससे कि आपको लाइन में लगना ही ना पड़े। क्योंकि जिन लोगों को टोकन मिल जाता है ना, उनको यहाँ पर 10 से 15 मिनट में नंबर आ जाता है। वैसे तो यहाँ पे कभी 2 घंटे, 3 घंटे, 5 घंटे, 10 घंटे, एक दिन या 2 दिन लग जाते हैं। इस प्रकार से यहाँ पे नंबर आ पाता है। तो दोस्तों कहाँ पे आपको रुकना है, कहाँ पे फ्री में रुकना है, कहाँ पे आपको पैसा देकर रुकना है, कितना खर्चा टोटल आएगा, महाराज जी कोई पैसा लेते हैं नहीं लेते हैं, कैसे क्या करना है, सारा कुछ आपको बताऊंगा। बस आपको वीडियो पूरी देख लेनी है। अगर आप वीडियो छोड़ के देखोगे, काट के देखोगे, तो क्या मालूम है वीडियो के किस पार्ट में ये बता दूंगा कि महाराज जी इस डेट को नहीं बैठेंगे या इस डेट को बैठेंगे और इस डेट को नहीं बैठेंगे। तो अगर आपने वो मिस कर दिया तो आप काट के उसको चीज को नहीं देख पाओगे। तो इसलिए एक तरफ से आप देखिए, आपसे कोई पैसा तो लिए नहीं जा रहा है। अगर मान लो यहाँ आने से पहले आपको सही जानकारी मिल जाए, आपका समय बच जाए, पैसा बच जाए, तो इससे बड़ी बात कौन सी है। अब उसी में आप काट के देखते हो, भगा के देखते हो, भैया तो आपकी गलती है। फिर आप यहाँ भोगोगे, पछताओगे, कुछ गलतियां कर दोगे यहाँ आके, फिर आपकी अर्जी स्वीकार नहीं होगी, आपको फायदा नहीं मिलेगा। फिर बस यही कमेंट करोगे भैया कि सब ढोंग है, पाखंड है, ये है वो है, तो यही कमेंट करोगे। तो इसलिए आपको वीडियो पूरी देखनी है। पूरी देख लोगे तो आपको कोई भी पैसा नहीं जा रहा है, सिर्फ आप देखना ही आपको है। तो आराम से देखिए और आप पूरी जानकारी लीजिए। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करेंगे। सबसे पहले ये जानेंगे आखिर ये चमत्कारी धाम पड़ता कहाँ पर है और आपको कौन कौन सी सावधानियां आपको बरतनी है जिससे कि आपकी अर्जी पहली बार में स्वीकार हो जाए। तो देखो दोस्तों यहाँ पर आपको आने के लिए सबसे पहला आना होगा उत्तर प्रदेश के राज्य, यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य और बरेली जिला में आना होगा। बरेली जिला, और मान लो गांव का नाम है मनोना और तहसील का नाम है आंवला और जिले का नाम है बरेली। सबसे पहले आप किसी भी राज्य से आ रहे हैं, कहीं से भी आ रहे हैं, चाहे ट्रेन से आ रहे हैं, चाहे अपनी सवारी से आ रहे हैं, सबसे पहले बरेली आना होगा। बरेली एक बहुत बड़ा जिला है, मंडल है, तो हर जगह से आपको ट्रेन मिल जाती है। इसलिए हम आपको बरेली बुलाते हैं, यानी कि बरेली का जो पता है वो बता रहे हैं, क्योंकि वहां के लिए हर जगह से ट्रेन अवेलेबल आपको मिल जाएगी।
बरेली से आपको आना होता है आंवला। आंवला और बरेली की दूरी लगभग 30 से 35 किलोमीटर की दूरी है। वहां से आपको ट्रेन भी मिल जाएगी, रोडवेज बस भी मिल जाएगी और टैक्सी वगैरह भी मिल जाएगी। अगर आप ट्रेन से आओगे तो 20 रुपये का किराया लगेगा। अगर मान लो रोडवेज बस से आओगे तो लगभग 80 से 90 रुपये का किराया लगेगा और टैक्सी करके आओगे तो यहाँ पे 500 से 600 रुपये में आपको टैक्सी मिल जाएगी जो कि डायरेक्ट मनोहर धाम छोड़ देगी। और दोस्तों यहाँ पे आंवला आने के बाद आप किसी से मालूम करोगे भैया कि हमें मनोहर धाम जाना है तो 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पे ये पड़ता है। आराम से ऑटो ई रिक्शा आपको मिल जाएंगे, 10 से 20 रुपये में आपको छोड़ देंगे। अब दोस्तों बात करेंगे आपको सावधानी क्या बरतनी है, जैसे कि आपकी अर्जी पहली बार में स्वीकार हो जाए। घर से आपको कैसी प्लानिंग करनी है, तो दोस्तों घर से ऐसी प्लानिंग करनी है जिससे कि आपको एक दिन में दर्शन हो जाए। घर से अगर आप ऐसी टाइम पर यहाँ पर आओगे, ऐसे समय पे आप अपने घर से चलोगे जिससे कि आप यहाँ पे सुबह में पहुँच जाओ। अगर यहाँ पे सुबह में 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे तक अगर पहुँच जाओगे तो एक दिन में दर्शन होने के चांस रहते हैं। लेकिन दोस्तों वहाँ घर से आने से पहले आपको एक सावधानी आपको बरतनी है कि अगर आपको पूर्ण विश्वास नहीं है खाटू श्याम भगवान पर, मैं महाराज जी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी की संत की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ खाटू श्याम भगवान की बात कर रहा हूँ। जिनको खाटू श्याम भगवान पर विश्वास है उनको यहाँ पर आना है। उनको अगर पूर्ण विश्वास है, पूर्ण आस्था है, तभी आपको आना है, अन्यथा आपको नहीं आना। दूसरी बात यह है, अगर आप मीट मछली खाते हैं, दारू पीते हैं, किसी भी जीव हत्या करते हैं तो आपको यहाँ पे वो चीजें सारी छोड़नी है। सब कुछ त्याग कर आपको लगभग 2-3 दिन पहले ही आपको प्रण कर लेना है कि भविष्य में आपको ये काम कभी नहीं करना है, तो यहाँ पर आपको आना है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर शुद्ध शाकाहारी लोगों का ही यहाँ पे साथ चमत्कार होते हैं। आप अगर कोई समस्या से जूझ रहे हैं तो उसके लिए आपको कुछ तो त्याग करना ही पड़ेगा। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है, तभी आपको आना है। और दोस्तों यहाँ पे अगर आपको मैंने बता दिया पूर्ण विश्वास नहीं है तो आपको बिल्कुल भी नहीं आना है। अब दोस्तों बात करेंगे कि यहाँ आने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना होता है। देखो दोस्तों यहाँ आने से पहले आपको कुछ भी नहीं करना होता है। यहाँ आकर आपको सबसे पहले स्नान करना होता है। आप अपने मरीज को स्नान कराइए, क्योंकि अभी तो गर्मियाँ चल रही हैं, आराम से स्नान कराइए। उसके बाद श्याम जल की बोतल आप चाहे किसी स्वस्थ व्यक्ति से हाथों खरीदवा लीजिए या मरीज के हाथों खरीदवा लीजिए, जो कि आपको छोटे वाले मंदिर के जस्ट बगल में आपको मिलेगी। पहले 20 रुपये का किराया मान लो उसका चार्ज था, अब 30 रुपये कर दिया गया है बढ़ाकर, तो उसको आपको लेना है। आप मान लो बहुत सारे भैया कहते हैं कि भैया हमारी श्याम जल बोतल खत्म हो जाती है, हम इतनी दूर से आते हैं तो क्या हम दोबारा मंगा सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। तो भैया ऐसा करने के लिए आप यहाँ से अभी एक्स्ट्रा बोतल ले लीजिए। आप 30 रुपये में कोई ज़्यादा बड़ी रकम तो है नहीं, तो आप यहाँ से 2-3 बोतल ले लीजिए, क्योंकि महाराज जी एक बोतल पर आशीर्वाद देंगे, एक बोतल पर मंत्र पढ़ेंगे, तो 3 बोतलों पर भी एक साथ में मंत्र पढ़ देंगे। तो आराम से आपको 3 बोतल या 4 बोतल जितनी भी आप ले जाओगे आराम से उनका प्रयोग कर सकते हो। दूसरी बात यह है कि कभी भी आपको यहाँ से ऑनलाइन श्याम जल नहीं मंगाना है, ऑनलाइन अर्जी नहीं लगानी है और ऑनलाइन टोकन भी आपको नहीं लेना है। मैं आपको हर एक वीडियो में बताता हूँ, इसलिए बताता हूँ ऑनलाइन टोकन लेने के लिए नहीं, क्योंकि दोस्तों 2100 रुपये आपको पे करने होते हैं और मैं नहीं चाहता कि आपका पैसा बर्बाद हो, आपको पैसा यहाँ खर्च करना पड़े। तो 2100 रुपये वाला टोकन आपको नहीं लेना है। उसका रीज़न ये भी है कि पैसा खर्च होंगे, दूसरा रीज़न ये भी है कि यहाँ पर जो भी पैसे के रुबाब में यहाँ पे पैसे की ताकत दिखाता है उसका कल्याण यहाँ नहीं होता, तो आपको ये काम नहीं करना। अब दोस्तों यहाँ पर अगर आप ऑफलाइन टोकन लेना चाहते हो तो उसके लिए आपको यहाँ पे किसी भी दुकान से जहाँ से आप प्रसाद खरीदोगे वहीं से आपको अर्जी फॉर्म खरीदना होता है, जो कि आपको 10 रुपये के फॉर्म मिलेगा। उसमें आपको 1 रुपये रखा हुआ मिलेगा और 60 रुपये उसमें रखने होते हैं। टोटल अर्जी 61 रुपये की रखती है, तो आपको कुल 61 रुपये का चार्ज लगेगा। चार्ज मान लो, चाहे अर्जी मान लो, कुछ भी मान लो, तो आपको वहाँ उसी से आपको टोकन मिल जाएगा। टोकन लेने के लिए आपको मान लो सोलर प्लांट की तरफ आपको जाना होता है, वहाँ लाइन लगी आपको मिल जाएगी। कभी कभी ये लाइन दूसरी जगह भी आपको मिल जाती है, तो आप किसी से मालूम कर लेना कि भैया टोकन वाली लाइन कहाँ लगी है। और एक बात का विशेष ध्यान रखें, लाइन सुबह 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे से लगना शुरू हो जाती है, तो आप कृपया करके ध्यान दें। अगर आप मान लो उस दिन आप जल्दी नहीं पहुँच पा रहे हैं तो आपको रुकने की व्यवस्था आपको देखनी है। रुकने के लिए जगह जगह यहाँ पे टीन सेट पड़े हुए हैं, होटल बने हुए हैं, धर्मशाला बनी हुई है, आप कहीं पे भी आप रुक सकते हो। धर्मशाला में रुकोगे आपको 1000 से 3000 खर्च करने पड़ेंगे। होटल में रुकोगे तो 800 से लेके 1800 रुपये का खर्चा आएगा राधेश्याम गेस्ट हाउस में, और होटल में रुकोगे तो 300-400 में भी आपको कमरा मिल जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर टीन सेट जो पड़ा हुआ है उसमें महाराज जी ने व्यवस्था करी है, वहाँ पर 150 रुपये में आपको एक बेड मिल जाएगा, कूलर पंखा लगा हुआ मिल जाएगा, और उसी में आपको रेस्टोरेंट की व्यवस्था मिल जाएगी। इसमें आपको 100 से 150 रुपये की थाली मिल जाएगी खाने की, पूरा आपका पेट भर जाएगा। और फ्री में अगर आप रुकना चाहते हो, जहाँ से आपने प्रसाद लिया वहाँ पर फ्री में भी आप रुक सकते हो। तो ऐसे आपको वहाँ रुक जाना है, दूसरे दिन सुबह ही लाइन में लग जाना है और आराम से दर्शन कर लेने हैं। अगर आपको यहाँ भीड़ ज़्यादा लगती है तभी आपको टोकन लेना है,
अन्यथा आपको टोकन की कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि टोकन हर किसी को नहीं मिलता। जो लोग ज़्यादा गंभीर होते हैं, चल नहीं सकते, विकलांग हो गए, ऐसे लोगों को टोकन मिलता है। तो आप व्यर्थ का प्रयास ना करें, टोकन जब भी आपको मिलेगा जब, और 150 मरीजों को टोकन मिलता है ऑफलाइन और 150 ही मरीजों को ऑनलाइन मिलता है। तो कुल 300 लोगों को देखा जाता है। ऑनलाइन वालों को शाम को देखा जाता है, ऑफलाइन वालों को सुबह को देखा जाता है। तो इन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो आप एक काम कर लीजिए, पहले आप रुक लीजिए, दूसरे दिन आप सुबह ही लाइन में लग जाइए। बिना टोकन के आप सुबह ही अगर लाइन में लग जाओगे 4 बजे 5 बजे, तो आपका 1-2 घंटे में नंबर आ जाएगा। कभी कभी यहाँ पे बहुत भीड़ कम होती है और कभी कभी ज़्यादा होती है। तो उस केस में आपको ज़्यादा ही भीड़ आपको दिख रही है, बहुत लंबी लाइन लग रही है, तो आपको टोकन लेना है, अन्यथा आपको टोकन ना लें तभी ठीक है। अगर आपको टोकन मिल जाता है तो आपको गेट नंबर 1 पे जाना होता है, वहाँ आपको दरबारी को आपको बताना होता है और आपको 10 से 15 मिनट में आपका नंबर आ जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर एक काम और आपको करना होता है, यहाँ पे आपको एक धागा लेना होता है 10 रुपये का। उसे आपको बड़े वाले मंदिर के पीछे थान बना हुआ है, वहाँ पर आपको बांधना होता है। आपकी जो भी इच्छा है, मन्नत है, वो आप मन्नत के रूप में बांध कर वहाँ गांठें बांध दीजिए आराम से। वहाँ से भी ये भी एक तरीका होता है आपकी अर्जी स्वीकार करने का। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे एक श्याम कुंड बना हुआ है, वहाँ से आप श्याम जल लेके भर के लेके जा सकते हो, अपने घर पर छिड़काव कर सकते हो, जिससे कि नेगेटिव एनर्जी दूर रहती हैं। तो ये भी काम आप कर सकते हो। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर अगर आपका मरीज मान लो सक्षम नहीं है लाइन में लगने के लिए, तो आप किसी स्वस्थ व्यक्ति को लाइन में लगा दीजिए। जब आपका नंबर आए तब अपने मरीज को आप बुला सकते हो। और दोस्तों अभी के टाइम पे महाराज जी यहाँ पे रात में भी देख रहे हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है दिन में, तो क्योंकि लाइन में लगने में बहुत दिक्कत होती है भक्तों को, इसलिए रात में मरीज को देखते हैं। रात के 11-12 बजे तक आप महाराज जी देखते हैं, तो आप रात में भी आप दर्शन कर सकते हैं। सुबह में लगभग 7-8 बजे बैठना शुरू हो जाते हैं। तो इस 3 शिफ्टों में महाराज जी बैठते हैं, वैसे तो सुबह दोपहर शाम, लेकिन अभी दोपहर के टाइम नहीं बैठ रहे हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो रात में महाराज जी बैठ रहे हैं। तो आराम से आप रात में भी दर्शन कर सकते हो। और दोस्तों बात करेंगे कि श्याम जल का सेवन आपको कैसे करना है। श्याम जल का सेवन जो करना होता है, सुबह 4:30 बजे से लेकर 11:55 से पहले, दोपहर के 11:55 से पहले आपको पूजा पाठ करके श्याम जल का सेवन आपको कर लेना। दिन में एक ही बार सेवन करना है। और विशेष ध्यान रहे कि यहाँ से आप श्याम जल लेके जा रहे हो तो आपको कहीं रास्ते में आपको रुकना नहीं है, चाहे भले से आपकी कोई रिश्तेदारी हो, चाहे कोई तीर्थ स्थान हो, ऐसी जगह आपको नहीं जाना, सीधे घर जाना है। और ट्रेन में कहीं पे, अपनी गाड़ी में कहीं पे आप लेके जा रहे हो श्याम जल को, तो पैरों की तरह आपको नहीं रखना है। बहुत सारे भैया क्या करते हैं कि बैग में डाल देते हैं श्याम जल को, और उस बैग को कहीं पे टांग देते हैं, रख देते हैं, नीचे रख देते हैं, बैग में नीचे सीट के नीचे रख देते हैं, जिससे कि पैर उसमें लग जाते हैं और वो श्याम जल खंडित हो जाता है, फिर वो काम नहीं करता। फिर आप कहते हो भैया हमें फ़ायदा नहीं मिला। तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। दूसरी बात यह है कि यहाँ कभी भी आपको पैसे का रुबाब नहीं दिखाना है। बहुत सारे भैया क्या करते हैं कि पैसा दिखाते हैं कि भैया हम इतना पैसा दान कर देंगे, हमारा कल्याण कर दीजिए, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो ये काम आपको नहीं करना है। ये काम जब करना है जब आपकी जो भी कोई बड़ी समस्या है वो दूर हो जाए। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे वही लोग आते हैं जो हर जगह से निराशा हासिल करते हैं, कहीं से उन्हें फ़ायदा नहीं मिल रहा होता है, तो वही लोग आते हैं, उनके साथ चमत्कार होते हैं। लेकिन आपको एक विशेष ध्यान रखना है। सबसे बड़ी बात ये ध्यान रखनी है कि अगर आपको कहीं पे डॉक्टरी इलाज करा रहे हो तो आपको डॉक्टरी इलाज बंद नहीं करना है। अगर आपने डॉक्टरी इलाज नहीं कराया है तो आपको पहले डॉक्टरी इलाज कराना है। अगर आपको फ़ायदा नहीं मिल रहा है, कहीं से आपको फ़ायदा नहीं मिल रहा है, तब लास्ट ऑप्शन आपको मनोरथ धाम का चुनना है। क्योंकि यहाँ पर वही लोग आते हैं जो हर जगह से निराशा हासिल करते हैं, कहीं से उन्हें फ़ायदा नहीं मिलता है। और एक चीज़ का और विशेष ध्यान रखना है, सबसे बड़ी बात वो ये है कि अगर आपका मरीज यहाँ पे आने में सक्षम नहीं है तो उसे लाने की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ उसका फ़ोटो आप ले आइए, किसी स्वस्थ व्यक्ति को भेज सकते हैं, परिवार में भाई बहन कोई भी हो, चाहे रिश्तेदार हो, दोस्त हो, कोई भी आ सकता है। लेकिन ध्यान रहे कि वो शुद्ध शाकाहारी होना चाहिए, नियमों का पालन उसे करना है। और यहाँ से फ़ोटो दिखाकर महाराज जी को, जब आप जैसे आप महाराज जी के पास पहुँचोगे, उस व्यक्ति का फ़ोटो आपको दिखाना है, आशीर्वाद लेना है और श्याम जल लेके यहाँ पे घर पे जाना है। घर पे ही श्याम जल का सेवन कराना है। जब उसे फ़ायदा होने लगे तब यहाँ पर आपको लेकर आना है। अन्यथा अगर आपको फ़ायदा नहीं हो रहा तो उसे लाने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। तो दूसरी बात यह है कि यहाँ पर अगर आप मान लो आ रहे हो, तो अगर आपके पास पैसा कम है तो आप यहाँ पे रहने के लिए मैंने बता दिया, जहाँ से आप प्रसाद लोगे वहाँ फ्री में रुक सकते हो। खाने पीने की बात करें तो भंडारे चलते रहते हैं, भंडारे का भी आप सेवन कर सकते हो, आपका कम खर्चा हो जाएगा। टोटल खर्चा वैसे खाने पीने का, रहने का, अगर आप नॉर्मल खर्चा करते हो तो 500 रुपये का रहता है। बाकी आप पे डिपेंड करता है कितना खर्चा करते हो। महाराज जी कोई भी पैसा नहीं लेते हैं वैसे। अगर आप ऑनलाइन टोकन लोगे तो 21 रुपये का पे करने पड़ेंगे। तो ऑफलाइन में आपको ज़्यादा खर्चा नहीं होता है। वो डिपेंड करता है आप कितना पैसा चढ़ाते हो, अपनी मर्जी से आप जितना 1 रुपये 10 रुपये जो भी चढ़ाना चाहें चढ़ा सकते हो। कोई भी आपको फोर्स नहीं किया जाता है, यानी कि दबाव नहीं दिया जाता है। आप चढ़ाओ मत चढ़ाओ वो आपकी मर्जी है। बाकी दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो में अगर आपको कुछ रह गया है बताने को
तो मैं अगली वीडियो में आपको बता दूंगा, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। लेकिन चमत्कार 100% होते हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। लेकिन दोस्तों आधार बना के, किसी को आधार बना के चमत्कार होते हैं, हो सकता है महाराज जी के जरिए चमत्कार हो जाए, या फिर आप पहले श्याम जल आप मान लो नहीं पिला रहे हैं और जैसे ही आपने श्याम जल पिलाना चालू किया, कहीं पे डॉक्टरी इलाज करा रहे हैं, तो वहां से आपको चमत्कार देखने को मिलता है। तो ऐसे चमत्कार आपको देखने को मिलेंगे, आपका कल्याण जरूर होगा अगर आप पूर्ण आस्था के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ यहाँ पर आ रहे हो। क्योंकि दोस्तों आस्था में ही भगवान है, तो अगर आपको पूर्ण विश्वास है तो आपका कल्याण जरूर होगा। तो फिलहाल दोस्तों इस अब बात करेंगे कि यहाँ पे महाराज जी कौन कौन से धाम पर बैठते हैं, कौन कौन से धाम पर नहीं बैठते हैं। महाराज जी वेडनेसडे और ट्यूसडे, मंगलवार और बुधवार को धाम पर नहीं बैठते हैं। इस दिन अगर आप आ रहे हो तो आपको नहीं आना है। दूसरी बात यह है कि अगर अभी के टाइम अगर आप आ रहे हो तो आराम से महाराज जी आपको धाम पर मिल जाएंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अगर आप जुलाई में आ रहे हो, जुलाई में 10 जुलाई तक या 15 जुलाई तक महाराज जी ने बोला है कि हम मिल जाएंगे, लेकिन कहीं पे वो जाना है उन्हें, अचानक कहीं पे अगर उन्हें जाना पड़ गया तो उसके लिए अपडेट देंगे। हम आपको डेली अपडेट देते रहते हैं, तो आप हमारे चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। बाकी दोस्तों अगर महाराज जी हो सकता है कल या परसों चले जाएँ, तो उसके लिए भी हम अपडेट अचानक ही दे पाते हैं, क्योंकि कोई अचानक कोई कार्य उन्हें लग जाता है तो वो अचानक ही जाते हैं। बाकी ऐसा कोई अपडेट नहीं है, महाराज जी अभी धाम पर ही हैं, आराम से आप आ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी हम अपडेट देते रहेंगे, तो चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब रखना है। बाकी कुछ और जानना है तो कमेंट करके आए। फिलहाल दोस्तों इस वाली वीडियो को यहीं रोकते हैं, तब तक के लिए जय मनोरथ धाम, जय खाटू श्याम महाराज।